नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इंग्लिश हब बाय शिवराज सर नाम की क्लास में, जिसने इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज चलाना शुरू किया इस चैनल ने। और इस चैनल में आप मेरे द्वारा टेंसेस पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 9 टेंसों का अध्ययन कर लिया है। प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग और आज फ्यूचर का ये दूसरा भाग है, यानी आज 10वां टेंस पढ़ने आप जा रहे हैं। 12 में से 10 टेंस आपके करेक्ट हो चुके हैं। 10वें टेंस में आज आप देखेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, वही ब्यूटीफुल आईएनजी कुकिंग सिंगिंग टाइप का। 2 ब्यूटीफुल सहायक क्रियाएं आपकी विल बी और शैल बी। शैल बी का वही पुराना बैकग्राउंड आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सबके साथ विल बी। पहचान में आपके काम कर रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा जैसी कल्पनाएं की जाएंगी। ठीक है, आइए प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य, सीता पढ़ रही होगी। सीता पढ़ रही होगी, ये आपका सेंटेंस है। ठीक है, आपके इस सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी लगा है। ठीक है, लड़की का नाम और उसकी मुख्य क्रिया दी गई है। आपको यह याद रखना है कि सीता जैसे सब्जेक्ट के साथ कोई शैल भी नहीं लगाएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सीता, और सीता के साथ सहायक क्रिया लगा दीजिए विल बी, पढ़ाना और पढ़ना, रीडिंग और टीचिंग। तो फिलहाल पढ़ना लिखा है तो क्या लिखेंगे, रीडिंग, और कुछ है नहीं तो सीता विल बी रीडिंग ए बुक, द रामायण, ऐसे लेटर, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वाक्य की बनावट यही होगी, सीता विल बी रीडिंग। दूसरा देखिए, मोहन जा रहा होगा। अब देखिए इसमें मोहन जा रहा होगा लगा है, ये पहचान फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की है। रहा होगा जो देखकर फ्यूचर कंटीन्यूअस याद आया, और कंटीन्यूअस याद करके विल बी और शैल बी याद आया, और विल बी शैल बी को देखकर आईएनजी याद आया। तो ये होता है टेंस की एक सीरीज। इस गट्स के साथ इसे पढ़ा करिए। सबसे पहले अपन लोग क्या लगाएंगे, मोहन, इसके बाद सीधे सीधे सहायक क्रिया विल बी, और जाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, गोइंग। तो मोहन विल बी गोइंग, इस तरह से इन्हें हल किया जाता है। आइए चलें अगला वाक्य देखा जाए। अगले वाक्य में आप मालूम है कि निगेटिव सेंटेंस में पढ़ाऊंगा आपको। क्या पढ़ाऊंगा, देखिए जैसे लिखा हो, मोहन पत्र नहीं पढ़ रहा होगा। अब आपका वाक्य तो रहा होगा लिए है, फ्यूचर कंटीन्यूअस भी आप भी जान गए, आपके सेंटेंस में नहीं लगा है। आपकी सहायक क्रिया विल बी और शैल बी है, आपको विल नॉट बी और शैल नॉट बी लगाना है। तो शैल बी की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तो हमारा कर्ता क्या है, मोहन। आप साफ साफ मोहन विल नॉट बी, ये बनावट हो जाएगी। मोहन विल नॉट बी, पढ़ने के लिए रीडिंग, और सीधा सीधा ए लेटर, ऐसे बनाया जाएगा। मोहन विल नॉट बी रीडिंग ए लेटर। तो यानी नॉट कहां लगाया जाएगा, विल बी और शैल बी के, विल बी में विल नॉट बी, शैल बी में शैल नॉट बी। आगे देखिए, राम कक्षा में नहीं सो रहा होगा। राम कक्षा में नहीं सो रहा होगा, आपका ये सेंटेंस है। निगेटिव है ही है आपका। आपको सबसे पहले राम लिखना है। अकॉर्डिंग टू राम सहायक क्रिया विल नॉट बी, सोना बराबर स्लीपिंग, और कहां पर सो रहा है आपको साफ साफ लिख देना है, इन द क्लास, फुल स्टॉप। इस तरह से बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, आ जाएगा। इस तरह से विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। आइए चलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य देखें। क्या हम नदी में कूदेंगे, क्या हम नदी में कूदेंगे, आपका ये सेंटेंस है। आपको इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले देखें यहां क्या लगा है। आपको क्या के लिए व्हाट नहीं सोचना, बल्कि विल या शैल में से एक सोचना है। पहली बार आपके शहर में हम आया है, और हम का स्वागत शैल से होगा। किससे होगा, शैल। कर्ता क्या है, बी, क्या लगाएंगे, बी। हमारा स्ट्रक्चर बन गया कर्ता और सहायक क्रिया का, शैल बी बी। अच्छा, कूदना को क्या कहेंगे, जंप, और कहां कूद रहा है, नदी में। आपको लगाना है इनटू द रिवर, इनटू द रिवर, क्योंकि नदी में कूदेगा तो मोशन भी होगा और नदी के अंदर भी जाएगा, इसलिए प्रीपोजिशन इन नहीं बल्कि इनटू लगा है। खैर छोड़िए, क्या के लिए, शैल, हम का वी और बी, और जंप में क्या बढ़ाना है, आईएनजी। क्या लगा दिया जाए, आईएनजी। अब ये क्या पढ़ा जाएगा, जंपिंग। इनटू क्यों लगा है, जंप के साथ इनटू नहीं कह सकता, क्योंकि ये नदी में कूद रहा है, मोशन होगा और नदी के अंदर जाएगा, इसलिए इनटू द रिवर लगा दिया जाता है। इस तरह से इसे बनाया जाता है। अगला देखिए,
हम पत्र क्यों पढ़ रहे होंगे। हम पत्र क्यों पढ़ रहे होंगे। अब जो होशियार बच्चे हैं वो जान गए होंगे कि इसमें भी शैल का यूज होगा क्योंकि हम लिखा है। अब आपसे पूछा जाए क्योंकि माने तो आप व्हाई वरना बताइए, व्हाई शैल, क्योंकि डिक्लेयर है कि करता क्या है आपका। आपको शुरुआत में लिखना है व्हाई शैल, करता क्या है वी, बी रीडिंग, व्हाई शैल वी बी रीडिंग, और लास्ट में लिख दीजिए ए लेटर, काहे का निशान, क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी, विल बी और शैल बी, और मुख्य क्रिया में आईएनजी। ये होता है आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। जैसे वे सड़क पर दौड़ रहे होंगे, वे सड़क पर दौड़ रहे होंगे। आपका ये वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस का है। बहुत सारे लड़के हैं, आपको इस सेंटेंस का अनुवाद करना है और अनुवाद करके ये कीवर्ड्स मेरे कमेंट बॉक्स पर आपको सेंड करना है। आपने आज पढ़ा फ्यूचर कंटीन्यूअस, पहचान रहा होगा, रही होगी, विल बी, शैल बी, मुख्य क्रिया में आईएनजी, रनिंग वनिंग जो भी होगा आप कमेंट बॉक्स में भेजिए। तब तक के लिए नमस्कार।